इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त वही अपडेट के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों के साथ में भ्रष्टाचारी का मामला पूरा सामने आया था। कल हमने आपको एक एक तस्वीर से उसकी अवगत कराया था कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी का खेल जो चल रहा था उसका जो है राजस्थान की कोटा की एसीबी टीम ने जो है उसका पूरा खुलासा किया था। इस खेल का किस तरीके से वो मिठाई के डब्बे में जिस तरीके से उन लोगों ने पैसे रखे हुए थे, जी हाँ, मिठाई के डब्बे में मिठाई नहीं बल्कि उसके अंदर भारी रकम थी। जी हाँ, 16,32,410 रुपए उसमें से निकले हैं और इस पूरे खेल का जो है खुलासा हुआ है। तो इसी के बारे में जो है मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन इस बारे में बात करने के लिए। तो मुस्तफ़ा जी, इसके आगे की अपडेट और क्या आपके पास आ रही है, हमें बताइए। देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि वॉइस ऑफ एमपी एक ऐसा माध्यम है जो लगातार अफीम किसानों के साथ हो रही लूट पर बात करता रहा है। हम लगातार मुद्दा उठाते रहे कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये एक सारा खेल होता है, एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है और ये तमाम लोग मिलजुल करके, जिसमें फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर भी लोग हैं, और वो किस तरह से हज़ारों मासूम और मजलूम किसानों को डराकर उनसे उगाही कर रहे हैं। उसके बाद कल एसीबी कोटा की ये कार्रवाई हुई जिसमें शशांक यादव जो IRS अफसर है वो पकड़े गए 16,32,410 रुपये के साथ। और कल हमने ये मांग की थी कि ये जो पूरा खेल है, ये जो किसानों को लूटने का षड्यंत्र है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। उस खबर के बाद उस खबर का असर ये बड़े पैमाने पर देखने में मिला है कि अब चौतरफा इसकी आवाज़ें उठने लगी है। जो मंदसौर के विधायक यशपाल सिसोदिया, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ खुलकर इस मामले में सामने आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो रैकेट है, ये जो सिंडिकेट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए, क्योंकि वो नाजायज़ तरीके से हत्या की गई। कल वॉइस ऑफ एमपी ने भी यही बात की थी। हमने कहा था कि चूँकि ये मॉर्फिन परसेंटेज को घटाने बढ़ाने का खेल है, ये मॉर्फिन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए रुपए उगाने का खेल है, तो कहीं ना कहीं NDPS के प्रावधानों का वायलेशन इसमें हो रहा है। तो जो भी लोग इसमें दोषी है, चाहे वो ओपियम अफीम फैक्ट्री के अफसर हो या कर्मचारी हो या जो लेब में तैनात लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो प्लस जो बाहर के इनके मददगार हैं जो रुपए इकट्ठे करने का काम करते किसानों से और वो रुपए जो पहुंचाने का काम करते, तो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ NDPS के प्रोविज़न के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और NDPS एक्ट का प्रोविज़न साफ तौर पे कहता है कि जो नाजायज़ तरीके से ड्रग्स के कारोबार से जो पैसा कमाया जाता है, उस पैसे से जो संपत्ति अर्जित की जाती है उसको सफेमा के तहत जब्त किया जाना चाहिए, उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। और वही बात ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ कर रहे हैं। अजीत काठेड़ ने साफ तौर पर ये कहा कि इनकी संपत्तियां कुर्क कर दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये भी मांग अब कांग्रेस कर रही है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर BJP भी अब ये कहने लगी है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए। आज कई जो शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो काफ़ी NDPS के जो एडवोकेट्स हैं और BJP कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों से वॉइस ऑफ एमपी ने बातचीत की, उन तमाम लोगों की राय जानी। तो उन तमाम लोगों का कहना था कि इस मामले की जड़ तक सरकार को जाना चाहिए, इसकी CBI जांच होना चाहिए और इन अधिकारियों की संपत्ति कुर्क होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाक्रम बना है, अब ये इसमें देखना है कि जो तमाम लोग सरकार से जुड़े हैं, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जुड़ा ये विभाग है और उस विभाग में इतने बड़े पैमाने पे यदि घालमेल हो रहा था और इस तरह से किसानों को लूटा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी बदनामी का विषय है। तो सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल CBI जांच इसकी करानी चाहिए। जी सिमरन।
जी, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि इसमें सीबीआई जांच की जाए, और यशपाल सिसोदिया का भी जो है ट्वीट है, उन्होंने भी इसमें यही बात कही है कि इसमें सख्त से सख्त जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वही मुस्तफा जी, इसमें जो है किसान जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, अपना खून पसीना एक करके जो है वो दिन रात हमें अन्न देता है, अन्नदाता के साथ में जो इतनी भ्रष्टाचारी हो रही है, और इसके चलते कई बार जो देखने में आता है कि किसान अपनी जान दे देते हैं, तो इसमें क्या शासन प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही निकलकर ये सामने आती है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। आखिर एक किसान मजदूर होता है, रात दिन खेतों में काम करता है, बेहद विपरीत परिस्थितियों में मौसम की वो फसल उपजाता है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जब वो प्याज उपजाता है, तो जब प्याज उसके खेत में होता है तो उसका भाव 50 पैसे किलो होता है, और जब वो प्याज कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाता है, व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाता है, तो उसका भाव 150 रुपये किलो हो जाता है। तो जब मुनाफा कमाने का वक्त आता है तो भाव आसमान पे चले जाते हैं, तब भाव ज़मीन में चले जाते हैं, और जब वो प्याज किसान के पास से हटके जब वो व्यापारी के पास चला जाता है तो उसका भाव आसमान पे चला जाता है। तो आप ये देखिए कि किस तरह का एक सिस्टम डेवलप हुआ है। आज अफ़ीम की यदि बात करें तो जब किसान पहले तो संघर्ष करता पट्टा पाने के लिए, ये पूरा सिंडिकेट, ये पूरा रैकेट, जिनको ये पता होता है कि किन किन किसानों को पट्टे मिलने वाले हैं, ये उन्हीं लोगों से इस बात के रुपए ले लेते हैं कि हम आपको पट्टा दिलाएंगे, जबकि ये तय हो चुका होता है कि इनको पट्टा मिलेगा। तो पहले उगाई बड़े पैमाने पे करोड़ों में तब होती है जब पट्टा दिलाया जाता है, उसके बाद जब खेतों की नपती होती है तब इन किसानों से उगाई होती है, उनको डराया जाता है। अगर एक डाल ज़रा सी पौधे की बाहर झुकी है और 5 आरी के बाहर एक ज़रा सा कोना है, तो अफसर कहता है कि तुम जेल जाओगे, तुमने ज़्यादा बुआई कर दी, हम इसको ये करेंगे, तो किसान वहाँ उनकी जेब गर्म करता है। उसके बाद जब किसान इस अफ़ीम को लेकर सरकार के पास जाता है, इसको तुलवाता है, वॉइस ऑफ एमपी लंबे समय से कह रहा है कि भाई एक अफ़ीम की 2 बार जांच क्यों? जब आप स्पॉट पे उसकी जांच करते हो, किसान को पेमेंट देते हो, फिर फैक्ट्री में जाने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कौन सी जांच? फिर यदि ये जांच सही है तो उस दिन की गई थी उस जांच का क्या करेंगे? और एक ही चीज़ की जांच 2 बार क्यों हो रही है? और फिर जब ये सैम्पलिंग जाती है फैक्ट्री के अंदर, वहाँ रखी रहती है, इंतज़ार करवाते हैं, फिर सिस्टम डेवलप करते हैं, और फिर ये कोशिश की जाती है कि इनसे पैसा उगाया जाए। ये खबरें उड़ाई जाती है कि इस बार हज़ारों अफ़ीम किसानों के पट्टे कटेंगे, 30,000 अफ़ीम किसानों के पट्टे कटेंगे, तो किसान डरता है, और किसान फिर इन दलालों के चुंगल में फंसता है। उनसे जैसा एसीबी ने कहा कि 60 से 80 हज़ार रुपये लिए जाते हैं किसान से, तो आप ये देखिए कि 6,000 किसानों से 30 से 36 करोड़ रुपए उगाने की बात एसीबी कह रही है। तो 40,000 किसानों के अफ़ीम की गाढ़ता परीक्षण होना शेष था। इस मान से क्या 200 करोड़ रुपए उगाने की तैयारी थी? तो जो बात हम ये कह रहे हैं कि आज किसान के लिए खेती करना कितना बड़ा संघर्ष का काम हो गया। एक किसान जो रात भर जगता है, फसल उपजाता है, रात को निगरानी करता है, जंगली जानवरों से फसल को बचाता है, मौसम की मार से फसल को बचाता है, फिर उस अफ़ीम की रखवाली करता है, और वही अफ़ीम उसके लिए, वही फसल उसके लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो जाती है, और कितना ब्लैकमेल होता है अफ़ीम किसान। देखिए, अफ़ीम के पट्टे को इज्जत का कारण माना जाता है। जिसके पास अफ़ीम का पट्टा होता है उसको अच्छा माना जाता है गांव में। तो वो जो एक परंपरा चली आ रही है सालों की, उस परंपरा को मेंटेन रखने के लिए किसान जान की बाजी लगाता है, सारे ख़तरे उठाता है, सब तरफ से लूटता है, फिर भी वो अपना अफ़ीम का पट्टा बरकरार रखना चाहता है। और उसकी ये जो ख्वाहिश है, जो ये इच्छा है कि मेरे पास अफ़ीम का पट्टा होना चाहिए, उसको ये अधिकारी कर्मचारी समझते हैं और उसी सेंटिमेंट से खेलते हैं, और पट्टा कटने का डर बताते हैं और पैसे उग जाते हैं। और जैसा हम बार बार कहते रहे हैं कि भाई आज
एक बार मैंने लाइट का कनेक्शन ले लिया, मीटर लगा रहता है, लाइट चलती रहती है। अब बिजली बोर्ड बोलेगा कि आप हर साल नया कनेक्शन रिन्यूअल कराओ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब आपने 50,000 किसानों को इस बार पट्टा दिया, उन 50,000 किसानों ने अफीम तुलवाई, वो सही पाई गई, तो उनका पट्टा रिन्यूअल कर दो। लेकिन हर बार किसान लाइन में लग के पट्टा लेगा, पट्टे का इंतज़ार करेगा, फिर ना मालूम क्या अफीम पॉलिसी आएगी, इस बार गाढ़ता पे आएगी, मॉर्फिन परसेंटेज पे आएगी, क्या औसत आएगी। आप एक आइडियल पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, किसान के घर पट्टे की सूचना पहुंच जानी चाहिए, हर चीज़ आपको ऑनलाइन कर देना चाहिए। बीच में ये दलालों का जो रैकेट है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब सरकार के महकमे तमाम डिजिटाइजेशन पे काम कर रहे हैं, ये अफीम विभाग आज भी उसी पुराने ढर्रे पे काम कर रहा है, सारे काम पुराने हिसाब से हो रहे हैं। तो ये जो आपने अभी सवाल किया कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सही है। आज इतनी विपरीत परिस्थिति है, जो पूरी कृषि व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम इस देश में डेवलप है, वो रैकेटियर्स का है। वो रैकेटियर्स अफसर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं और व्यापारी भी होते हैं। आप ये देखिए कि चाहे दूसरी फसलों की बात करें तो मंडी में रैकेटियर है, कृषि विभाग में रैकेटियर है, जहाँ पे भी किसानों को काम पड़ता है वहाँ आप ये देखिए किसानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से उनको डराया जाता है, किस तरह से उनसे अवैध वसूली होती है। इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करते हुए इस रैकेट में शामिल तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके एनडीपीएस में मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इतने सालों से जो धन उगाई का ये गोरख धंधा चल रहा है मालवा मेवाड़ में, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस पूरे 20-25 साल में जितने भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पनपे हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमा की है, उन संपत्तियों को सरकार जब्त करे, उनको उन अधिकारियों को जेलों में डाले। ये पता करे सरकार के जब ये शासकीय सेवा में भर्ती हुआ था तब इसकी क्या वैल्यू थी, और आज ये रिटायर्ड हुआ 30 साल बाद तो इसने कितना रुपया कमाया, कैसे कमाया। तो ये पूरी एक, जैसा कि कई लोगों ने अपने आज इंटरव्यू में कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी, एक जुडिशियल इंक्वायरी कायम होनी चाहिए, किसी जज बिठाना चाहिए और इन तमाम लोगों को सीखचों के पीछे भेजा जाना चाहिए। सिमरन, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि ये जो खेल भ्रष्टाचारी का चल रहा है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं, ये सबसे बड़ा मामला जो है किसानों के साथ में भ्रष्टाचारी का मामला जिस तरीके से चल रहा है, तो यही माना जा रहा है और यही बातें सामने आ रही है कि इनके कहां से कहां तक जो है तार जुड़े हुए हैं। जहां किसान अपनी जो मेहनत लगाता है उसी जगह जो है भ्रष्टाचारी का मामला हर जगह सामने आता है। और यही सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सरकार है उसे जो है इस तरफ जो है सख्त खिलाफ जो है इसके आरोपियों को जो है सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आ रहा है। और जब आज हमारे रिपोर्टर आसिफ अली ने भी जब बीजेपी और कांग्रेसियों से जो बात करी है, उन्हीं का भी ये भी कहना सामने आ रहा है कि इसके खिलाफ जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी चल रही है, इतने सख्त कानून के बाद भी इतने भ्रष्टाचारी के मामले सामने, आखिर या तो फिर प्रशासन जो है कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है या इन आरोपियों के जो हौसले इतने बुलंद है कि सीधा जो है प्रशासन को ये चुनौती दे रहे हैं कि हम इतना भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही सबका कहना है कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने इस अपडेट में जाना, ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।